पाप भीरु धर्म श्रद्धालु सभी प्रिय भव्यजनों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्वी गण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं हर निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को शासनेश चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को भाव भक्ति पूर्वक मेरा वंदन अभिवंदन। गुरु गुरनी एवं समस्त साधु समाज को मेरा बारंबार नमन अभिवंदन। आप सभी के अंतर्मन में विराजित परमात्म तत्व की उस गरिमा को, उस ओज को मेरा भाव अभिनंदन। श्रावकों, साथियों, हम ये बड़ा रसीला, बड़ा अच्छा लगने वाला मनोरंजक प्रसंग सुन रहे हैं। राजा वसु के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, जिनको गुरु माता ने अपने बचपन में लिए गए वचन से बांध दिया है। और गुरु माता कह रही है कि तुमको तो पर्वत का साथ देना है, पर्वत की हाँ में हाँ मिलानी है। अच्छा साथियों, पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे वीडियो है इसको आप बहुत पसंद करते हैं और बार बार सुनने की इच्छा भी करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही होंगे। हाँ, अगर अभी आप नए नए जुड़े हैं और नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं और लाइक और सब्सक्राइब को भी आप क्लिक करें, ताकि आपको नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएं देखने को, सुनने को, और आप उसका आनंद उठा सकें। तो ये कहानियाँ जिसमें पाप से बचाव किस प्रकार से करना है और किन किन ने कौन कौन से पाप का सेवन किया और क्या उसको परिणाम, दुखद परिणाम मिला, और जिसने उस पाप से विरति करी उसको क्या सुखद आनंद आया, ये सारा वर्णन कहानियों के रूप में, गायन में हम सुन रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी विचार चल रहा है दूसरे पाप मृषावाद के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि घुमा फिरा के बात कहना वो भी झूठ है, उसमें भी मृषावाद का पाप लगता है, जो कि अभी उस पाप से जुड़ने जा रहा है राजा वसु, जो सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध है। उसका सिंहासन भी अधर में रहता है और वो न्यायकारी सत्यनिष्ठ है। गुरु क्षीर कदम के पास पढ़ता था बचपन में, पर्वत, गुरु पुत्र पर्वत और नारद उसके सहपाठी थे, और वहाँ पर नारद और पर्वत के बीच में शर्त लग गई है, हारने वाला जीभ काट के देगा। पर पर्वत अपनी जगह गलत था। गुरु माता जो पर्वत की माँ थी वो ये बात जानती थी और वसु
राजा के पास में आकर उसने उसको कहा कि तुमने बचपन में मुझे वचन दिया था, याद करो, और मैं अब वो अपना वचन मांगने आई हूँ तुमसे। और वचन के बदले में क्या मांगा? राजा को उसने अच्छी तरह से मजबूत करके पहले और अच्छे से अपने पक्ष में करके रोकर थोड़ा सा हमदर्दी हासिल कर ली राजा की, वसु की, और कहने लगी कि तुमको ऐसा ही बोलना है कि गुरु ने अजय रष्टव्यम का जो अर्थ बताया था वो यही बताया था कि बकरे की बलि देकर यज्ञ किया जाए, जबकि ऐसा नहीं था। आचार्य क्षीर कदम ने जब पढ़ाते समय अर्थ बताया था तो उन्होंने ये कहा था, पुराने धान्य जो उग ना सकें, जिनकी शक्ति उगने की नहीं रह गई है, अज का वो अर्थ होता है, अ माने नहीं, ज माने जन्मने वाला, जो उत्पन्न नहीं हो सके ऐसे पुराने धान, ये अर्थ बताया था, उनसे ही यज्ञ किया जाना चाहिए। लेकिन गुरु माँ ने विवश कर दिया, लाचार कर दिया वसु को, और कहने लगी तुमको तो ऐसा बोलना है कि गुरु जी ने पर्वत को, जो पर्वत कह रहा है वही सही बात है, गुरु ने बकरा अर्थ बताया था, बकरे से यज्ञ करना चाहिए, यही अर्थ बताया था। किंतु असत्य ये होगा गुरु माँ, पाप है गुरु वचनों की उत्थापना। जानू पर तुम्हें यही है कहना, वरना पड़े पर्वत को मरना। तभी छुटो बचपन के वचन से, यही मेरा फरमान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। और बड़े उसको पक्का करके और आ गई है गुरु माता। आखिरकार उसने बेचारे ने मान लिया, और वो तो बड़ी दुआ देकर और अपने घर पर आके अपने बेटे से कहने लगी, पर्वत से आराम से सो, तेरे प्राणों को कोई खतरा नहीं है, जीभ नहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि सवेरे जब सभा लगेगी तो पर्वत जैसा कि तू कहता है ना वैसा ही राजा वसु बोलेगा, मैं उसको पक्का करके आ गई हूँ। आराम से आकर वो माँ बेटे तो सो गए हैं, उधर अपने घर पर नारद, जिसको बड़ी निष्ठा थी सत्य में, और अपने बचपन के साथी सत्यवादी वसु राजा में भी उसको निष्ठा थी, वो सोच रहा था कि बिल्कुल सही सही इंसाफ होगा और मेरा मित्र वसु कभी गलत नहीं बोलेगा। सचमुच में यही अर्थ बताया था आचार्य ने। वो भी विचार कर रहा है और वसु के गुणों का चिंतन कर रहा है, और वसु बेचारा रो रहा है। राजा वसु, उसको तो पूरी रात नींद भी नहीं आई है। सवेरा होते ही अग्निहोत्री ब्राह्मण, पर्वत और नारद और साथ में गुरु माँ और बहुत सारे दूसरे लोग, पूरी सभा, पूरी जनता वहाँ पे टूट पड़ी है सुनने के लिए, और चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सब बैठ गए। अद्भुत ये घटना बनी, टूट पड़ी जनता, निरालंब सिंहासन पर वसु राजा सजता। पर्वत नारद गुरु माता अग्निहोत्री ब्राह्मण, बैठे यथास्थान में मंत्री सभा सदजन। नारद और ब्राह्मण उठे, हे राजन बोलो, अजय द्रष्टव्यम का मतलब जो पढ़ा था वो खोलो। क्या बतलाया गुरु जी ने वही पूछते हम, शाली बकरा दो अर्थ कहे, बस बोला मिश्र वचन। सभा जुड़ गई। वसु बेचारा रात भर चिंतन में था। वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो उसके सामने अब वो क्षण आ गया परीक्षा का। पर्वत और नारद उठ के खड़े हुए और कहने लगे, राजन, हम आपसे एक बात पूछते हैं। आप हमारे सहपाठी रहे हैं, आप हमारे क्लासमेट थे, और हमारे आचार्य, स्वर्गीय आचार्य श्री ने
अजय रष्टव्यम का जब हमें पाठ पढ़ाया था तो उस समय इसका क्या अर्थ बताया था। तो ये बात सुनते ही वसु, जिसने रात भर में सोच सोच के एक बीच का रास्ता निकाला था अपने बचने के लिए, बेचारे ने बीच का रास्ता निकाला था, क्या वही बोल दिया जो सोचा हुआ था। अरे भैया, अजय रष्टव्यम का मतलब बताया था। अज का मतलब होता है चावल, शाली और बकरा, दोनों अर्थ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो। कौन कहने लगा, नारद। नारद एकदम से थोड़ा उत्तेजना में आ गया और कहने लगा, अरे मित्र, क्या कहते हो राजन, आप तो सत्यवादी हो। जैसे ही वसु ने कहा कि शाली बकरा दोनों अर्थ बताए थे, नारद बोला, बिल्कुल नहीं, बस धान पुराना कहा, शायद भूलते मित्र तुम, फिर से सोचो जरा। नरपति बोला जोर से, ठीक ठीक याद मुझको, सच बोलूं, सच बोलूं मैं, तुम हो झूठे, बहस क्यों करते हो। एक तो राजा, राजा का वैसे ही एक अपना एक रुतबा होता है, एक रौब पद होता है, सबसे सर्वोच्च पद होता है, और भरी सभा के बीच में एक कोई सामान्य व्यक्ति नारद जैसा वो झुटलाए राजा को, बड़ी भारी तौहीन, बड़ी भारी इंसल्ट है। और एकदम से वसु को क्रोध आ गया। वसु कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, क्यों बहस कर रहे हो, जानते नहीं हो मैं राजा हूँ और सत्यवादी हूँ। अरे मैं झूठ कहता हूँ क्या कभी, एक ही अर्थ बताया था। कौन बोला, नारद बोलता है, एक ही अर्थ बताया था भाई, शाली पुराने धान, बकरा वकरा नहीं बताया था। यानी कि जो धान उग ना सके, जिसकी वो उत्पत्ति की शक्ति खत्म हो गई हो, ऐसा अनाज उसी से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। लेकिन वसु राजा कहने लगा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम झूठ बोलते हो। अरे तुम्हें पता नहीं किसके सामने खड़े हो, बहस किए जा रहे हो। मुझे ठीक ठीक याद है, क्या मेरी स्मरण शक्ति खराब हो गई है। अब नारद तो झूठा साबित हो गया, पर्वत तो बोला ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की, क्योंकि माँ सारा लीपा पोती पहले ही करके आ गई थी रात में। नारद झूठा हो गया और नारद कहने लगा, धिक्कार है वसु, तुम्हें धिक्कार है, तुमने गुरु का भी नाम लजाया, सत्य को भी दूषित किया, धिक्कार है, धिक्कार है। और मैं तो अब जीभ काटूंगा, क्योंकि मैं हार गया हूँ, शर्त यही लगी थी। नारद धिक धिक करता उठा जिह्वा छेदन को, हा हा गुरुदेव मैं हार गया, और खुश होता पर्वत तो। सिंहासन ऊपर तभी बिजली कड़क के गिरी, आर्त ध्यान में मरा वसु, भोगी नरक गति। उसी समय जैसे ही नारद अपनी जीभ काटने को तैयार हुआ, उसी समय निर्णय हो गया कुदरत से, एकदम बिजली कड़क के गिरी वसु के सिंहासन पर, और सिंहासन जमीन पर, और वसु धरती में धंस गया, और आर्त रोध ध्यान में उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, नरक गति में गया बड़े दुर्भावों के साथ। सारी जनता जय जयकार करने लगी, सत्य की जय जयकार, सत्य की जय जयकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, है हकीकत जिंदाबाद, है हकीकत जिंदाबाद। अरे सत्य की जय जय हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। और जनता जनार्दन ने निर्णय कर दिया, जनता ने खुद निर्णय कर दिया। देश निकाला पर्वत को, नारद का किया सत्कार, जनता जनार्दन ने किया निर्णय भली प्रकार। पर्वत दर दर भटक रहा बदले की आग लिए, हर जगह बलि यज्ञों के पक्ष में ही उपदेश दिए। हिंसक यज्ञों का पर्वत ने बहुत किया प्रचार, काल समय मर के गया वो घोर नरक के द्वार। शुरू वहीं से यज्ञों में पशु बलि की परंपरा, चला आ रहा आज तक ये हिंसक कार्य बुरा। तो
तो साथियों, क्या होता है, जनता ने निर्णय कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी। अरे प्रमाणित हो गया है कौन झूठा है कौन सच्चा है। हारा तो पर्वत है। अरे नारद, तुम तो जीभ काटोगे, जीभ तो पर्वत को काटनी चाहिए। अब पर्वत रोता है, बारंबार क्षमा क्षमा मांगता है। पर्वत की मार होने लगी वो गुरु माता, और कहने लगी नहीं नहीं, मेरे बेटे को नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, माफ़ कर दो। आखिर जनता ने कहा ब्राह्मण है, और नारद ने भी थोड़ी सी सिफारिश करी, ब्राह्मण है, मेरा मित्र है, नहीं नहीं, ब्राह्मण का घात नहीं करना चाहिए। तो फिर आखिर रहम करके उसको देश निकाला दे दिया पर्वत को, और गुरु माँ को उनके स्थान पर भेज दिया। पर्वत को देश निकाला दे दिया। अब पर्वत भटकता रहता है, भूखा प्यासा, जगह जगह बेइज्जती होती है, जहाँ जाता है वहाँ जो उसको जानते थे पहचानते थे, लेकिन सब लोग तो नहीं जानते ना। दूर देश में चला गया, और आखिर तो ब्राह्मण था, आखिर तो पढ़ाने वाला टीचर था, गुरु था। तो जहाँ भी गया उसने क्या प्रचार किया, बदले की आग उमड़ रही थी, उबल रही थी, उसके अंदर धधक रही थी आग, बदला लूँ। अब बदला तो लेता किससे लेता, वसु तो मर ही गया, वसु से तो बदला ले नहीं सका, और नारद से क्या बदला लेगा। नारद तो प्रमाणित हो गया सबके सामने कि वो सच्चा है, तो बदला किससे लेगा। जो गुस्से में, क्रोध में, ईर्ष्या में उबलता है ना, उसको अर्थ अनर्थ का पता नहीं चलता। तो वही हाल था पर्वत का, बदले की आग, फायर रिवेंज उसके अंदर भड़क रही थी। और उसने कहाँ निकाला वो अपना प्रतिशोध, प्रतिशोध निकाला उसने कि जहाँ जहाँ गया ना, वहाँ वहाँ उसने यही कहा, अरे भैया यज्ञ करो तो बकरे की बलि जरूर देनी चाहिए, नर मेध यज्ञ करो तो मनुष्य की बलि देना, अश्वमेध यज्ञ करो तो घोड़े की बलि देना, और वैसे सामान्य यज्ञ में तो अजय रैष्टव्यम, बकरों से ही यज्ञ होता है, बलि के बकरों के बिना यज्ञ नहीं होता। और उसने इस तरह का ही दुष्प्रचार किया। सभी लोग तो सुज्ञ और समझदार होते नहीं हैं, बहुत से लोगों ने उसकी बात को मान लिया, और सबसे पहले हिंसक यज्ञों का प्रचार कहाँ से हुआ, इससे ही हुआ। किसे, पर्वत से। पर्वत ने हिंसक यज्ञों का प्रचार किया, और बहुत समय तक हिंसक यज्ञों का प्रचार, यानी यज्ञ तभी सफल होता है जबकि उसमें बलि दी जाए। ऐसा ही दुष्प्रचार, ऐसी ही मान्यताएं, परंपराएं चलती रहीं बहुत समय तक। और ये बताऊं आपको एक रहस्य की बात, ये सारा कुछ रावण, त्रेता युग में जब रावण आया ना, तब तक ये सारा चल रहा था। और रावण ने, दशानन ने, लंकेश ने इस हिंसक जो बलि प्रथा थी, ये क्रूर बड़ी एक परंपरा चली थी, इसको हटाया। रावण पहला व्यक्ति था, दशानन पहला व्यक्ति था जिसने कि इन बलि यज्ञों का विरोध किया। और आज तक भी ये परंपरा चल रही है, आज तक भी जगह जगह, बहुत से जगह बंद हो गया है, परंतु फिर भी नवरात्रों में भी देवी के मंदिर में बलि दी जाती है, और भी कई जगह बलि दी जाती है, आज भी बहुत जगह बलि दी जाती है। बलि यज्ञों के ये परिपाटी आज भी चल रही है, पर ये गलत है। और इसका प्रचार, सबसे पहले इसका दुष्प्रचार, इसका आरंभ पर्वत के द्वारा हुआ था। हमारा अभी जो विषय चल रहा है मृषावाद, दूसरा पाप मृषावाद। तो मृषावाद के बारे में ये कहानी हमने आपको सुनाई है, उसी के संदर्भ में पर्वत ने मिश्र वचन बोला, घुमा फिरा के बात कही। यानी सच्चाई तो ये थी कि अजय रष्टव्यम का अर्थ था पुराने ना उगने योग्य धान से यज्ञ करना, ये अर्थ था, और यही अर्थ आचार्य ने बताया था पढ़ाते समय। परंतु वसु ने किसी मजबूरी में आकर, किसी प्रकार से गुरु माता के कहने में आकर, अर्थात उसके कर्मों का भी, बुरे कर्मों के प्रकार से उसने जो है ना, इस सब में
आकर और उसने ये जो है ना झूठी बात वसु ने, हाँ वसु राजा ने मिश्र वचन बोला था ना, तो नरक में जाना पड़ा उसको। झूठा और मिश्रित वचन बंधु सदा तजना, जिन वाणी की शिक्षा यही पाप से तुम बचना। अब आगे की बात और बताते हैं, लगे हाथ एक कहानी और सुना देते हैं आपको। जो मिश्र वचन वसु ने बोला, और भी प्रकार से झूठ बोला जाता है, किसी भी प्रकार से झूठ बोला जाए उसका फल तो कड़वा ही होगा। तो एक कहानी और आएगी आपके सामने, मुंडित वंश के राजा का संग श्री मंत्री, असत्य बोलकर उसने भी नरक गति थी वरी। लगे हाथ सुनाते हम उसकी भी कथा यहाँ, लाभ न कुछ पाया उसने बोला झूठ वृथा। अहम की तृप्ति मात्र को बोला उसने झूठ, भूप धनद ने रोका पर संचिया पाप अखूट। धनद नाम का मुंडित वंश का राजा था। मुंडित वंश, हाँ उसके बारे में भी सुनेंगे। मुंडित वंश क्या था, कहाँ था? तो राजा का नाम धनद था और उसके मंत्री का नाम संगश्री था। तो संगश्री ने कैसे कैसे मृषावाद का सेवन किया, किस रूप में किया? कि मृषावाद का सेवन कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से होता है। क्रोध में जब झूठ बोला जाता है तो उसका और ढंग होता है, अभिमान में झूठ बोला जाता है उसका और तरीका होता है, और कपट में जब झूठ बोला जाता है तो उसका पैटर्न कुछ और होता है, और लोभ में जब झूठ बोला जाता है और हंसी और मजाक में जब झूठ बोला जाता है, सबका चित्र, सबका तरीका, सबका जो है ना एक प्रेजेंटेशन अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसने जो हम अगली कथा आपके सामने लाने वाले हैं, संग श्री मंत्री की, उसने आखिर कैसा झूठ बोला था, उसके झूठ को किस प्रकार से किसने उसके झूठ को पकड़ा और कैसे वो सबके सामने झूठा साबित हुआ, क्या कटुफल उसको मिला, ये हरिशेन आचार्य के द्वारा लिखी हुई बृहत कथा कोश ग्रंथ है। बहुत बड़ा अच्छी पुस्तक है, एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है बृहत कथा कोश। तो उसके कई भाग हैं, तो उसके पहले भाग में से ये कथा ली गई है। नेक्स्ट मीटिंग में आपको सुनाऊंगी मैं। हाँ, तो आप अभी इतना ही, अपना विषय अभी यहीं तक रहेगा आज की मीटिंग का। तो आप बेल आइकन को दबाएं, लाइक और सब्सक्राइब को भी आप करें, और ताकि वीडियो आपको बिना रुकावट के मिलते रहें। आज इतना ही कहकर विषय को यहीं समाप्त कर रही हूँ। अब संबोधि श्री आपसे आज्ञा लेती है। सत्य के बारे में चिंतन मनन करते रहें। असत्य मृषावाद के कितने सारे तरीके होते हैं, कितने सारे उसके अलग अलग प्रकार के स्टाइल होते हैं, उन सब से बचते रहें। बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये जो वाणी है ना, ये जो हमारी भाषा है ना, वचन की शक्ति है ना, इसको बड़े संभाल के हमें खर्च करना है, और पाप से बचते हुए अपने वचनों का प्रयोग करना है। वचन मरम भी होते हैं और वचन खंजर भी होते हैं। तो हमें कैसा वचन बोलना है और कैसा नहीं बोलना है, क्योंकि भाषा समिति 5 समितियों में सबसे कठिन जितनी बताई, कौन सी कठिन है? भाषा समिति। बड़ी कंट्रोल में, बड़ी मुश्किल है। और 3 योगों में मन का योग जीतना कठिन है। और 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय जितनी कठिन है? रसना इंद्रिय जितनी कठिन है। तो रसना इंद्रिय में वाणी भी आ गई ना। अब देखो, जो बेइंद्रिय जीव होते हैं, जिनको स्पर्शेंद्रिय और रसना इंद्रिय 2 इंद्रियां मिलती हैं, 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं ना, परंतु उनके पास भाषा नहीं होती। मिलती तो है उनको बोलने की शक्ति, पर उसको भाषा नहीं कहते। भाषा सिर्फ इंसान को मिली है, और वचन को, अपने वचन को प्रवचन जो बना लेते हैं, वचन और प्रवचन में अंतर है ना।
हाँ, तो जो वचन को प्रवचन बना लेते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। वचन की शक्ति से कहाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और वचन की अगर शक्ति का दुरुपयोग किया तो कुंभकर्ण की तरह से इंद्र पद मांगते मांगते निद्र पद बोल देगा। एन मौके पर जीभ जीभ फिसल जाएगी। और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो अगर झूठ बोलते हैं ना तो वो क्या क्या बनते हैं, गूंगे बनते हैं, बोबड़े बनते हैं, हकलाता हुआ उनका स्वर निकलता है, उच्चारण ठीक नहीं होता। और और क्या क्या होता है, तोतले, मतलब वाणी का, मुंह का, दांत का और जीभ का, गले का, इस तरह से उनको रोग होता है, बड़े बड़े भयानक कैंसर जैसे। और कहाँ कहाँ भोगना पड़ता है ये पाप, मृषावाद का पाप। तो इस मृषावाद के पाप से बचते रहें, जहाँ तक हम कोशिश करें बचते रहें इससे। इसी के साथ संबोधित को आज्ञा दें। नमस्कार।